9th क्लास का मैथमेटिक्स का पेपर है, मॉर्निंग शिफ्ट का ये। देखो पहले क्वेश्चन में कह रहा है रूट 32 और रूट 2 किसके बराबर है। तो पहले आपको रूट 32 को सोल्व कर लेना है। अगर रूट 32 को सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ निकलेगी। अब ऐसा निकाल लेंगे जैसे यहाँ पे हमने कर दिया इसको 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8। तो जो रूट 32 है इसकी वैल्यू निकल के आएगी 4 अंडर रूट 2 और डिवाइड करना है अंडर रूट 2 से। तो रूट 2 से रूट 2 कट गया, इसका जो आंसर आता है वो आता है 4। तो पहले वाले का जो आंसर है वो है 4। दूसरा वाला है हमसे कह रहा है किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो माइनस प्लस है, अगर माइनस प्लस आप लोगों को मालूम है ये है, ये दोनों में प्लस प्लस होते हैं। यहाँ पे होता है माइनस प्लस, तो माइनस प्लस हमेशा सेकंड में आता है, तो इसका आंसर आएगा दूसरा वाला। तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है एक त्रिभुज की भुजा ये है, इसका अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब है आपको इन तीनों को जोड़ना है। इन तीनों को जोड़ने के बाद 2 से डिवाइड कर देना है या एस का फॉर्मूला यूज करना है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। तीनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना है, इसका आंसर आ जाएगा। चौथे क्वेश्चन में कह रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल होते हैं। भाई दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनगिनत हल होते हैं, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक त्रिभुज एबीसी में ए 80 डिग्री है, ए बी बी सी के बराबर है, तो सी की वैल्यू पूछ रहा है हमसे। तो हम एक काम करेंगे, एक ट्राइंगल ऐसा बना लिया, इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, इसको नाम दे दिया सी। ए बी और बी सी बराबर है और एंगल जो ए है ये वाला है कितने डिग्री 80। तो ये वाला भी एंगल कितने डिग्री होगा 80 डिग्री होगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बी। एक ठोस की घुमाई होती है, ठोस की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है, तो इसका आंसर 3 आता। निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय जो संख्या है इसके अंदर वो रूट 15 है, क्योंकि उसकी रूट की वैल्यू नहीं निकलेगी। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में यदि एक कोण अपने पूरक के बराबर है तो इसका आंसर आता है, इसका आंसर निकल के आएगा 45। पूरक और दोनों पूरा 99 45 45 90 होता है। फिर इसके बाद पूजा ने एबीसी से, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन, इसको बाद में पढ़ेंगे। इसमें बोल रहा था वैल्यू बताने के लिए 125 की पावर माइनस 1/3 है 10वें क्वेश्चन में। तो इसको हम लोग 1 अपॉन में 125 की पावर 1/3 लिख देंगे, तो 1/5 इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट आता। ठीक है, इसी तरह चलो आप पेपर देख लो फटाफट, इसका सॉल्यूशन बाद में करवा दूंगा मैं। दो हल वाला क्वेश्चन आया, इसके अंदर कुछ भी रखना था। फिर अगला है समांतर रेखाओं को परिभाषित कीजिए, अथवा दे रखा है ये भी। इसके बाद आगे भी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में 26वें परिमेयकरण करना था, आलेख बनाना था, ग्राफ आ गया। पी क्यू के रूप में लिखने वाला ये तो आना ही आना था। इस क्वेश्चन में हर किसी का परिमेयकरण करने के बाद आंसर आ जाता। बाकी तो पेपर इजी है, एक बार देख लो हिसाब।